हाय दोस्तों, मैं हूँ उमेश ब्राह्मणे, ग्राम चाटले, तहसील निवाले, ज़िला बड़वानी। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आदिवासी समाज को जो पिछड़े क्षेत्र, पर्वत, पठार, मैदानों और नदियों की घाटियों में रहते हैं या भारत में रहते हैं, उन सभी से निवेदन करता हूँ कि हमें शिक्षा जरूर है, शिक्षा का महत्व जरूर है, शिक्षित होना जरूर है। सबसे पहले हमें शिक्षा माता पिता के मान सम्मान से, माता पिता जो कहे वो काम हमें खुशी से करना चाहिए। उनके वचनों का पालन करने से हमें शिक्षा जो है मिलती है, उनके कहने से शिक्षा मिलती है। और दूसरा जो है, हमारे गुरु बड़े जो भाई है, बहन है, हमारी बुआ है, या हमारे जो पड़ोसी है, या हमारे जो हमसे जो बड़े हैं, उनका कहना माने। और हमें जो भी बात कहे उनको बात कान खोल के जो है सुनना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनकी शिक्षा क्या है। और समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो है हमारे सबसे मान सम्मानीय लोग हैं, उनसे इज्जत करना सीखे, उनका सम्मान करना सीखे, उनकी जो बात है उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। उससे हमें शिक्षा मिलती है। और जो है स्कूलों में भी शिक्षा मिलती है, कॉलेजों में भी शिक्षा मिलती है। तो हमें शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा के महत्व के जरिए आज हम कमाना सीखते हैं और हमें अपने लक्ष्य पर निर्धारण लेना है कि हमें किस क्षेत्र में काबू होना है। हमें उस ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें या सिविल सर्विस में जाना है, या हमारे जो है गांव में काम करना है, या हमें राजनीति के क्षेत्र में जाना है, हमें कला के क्षेत्र में जाना है, या हमें अन्य क्षेत्र में जाना है, या बिजनेस के क्षेत्र में जाना है। तो हमें जो है सबसे पहले हमें शिक्षित होना चाहिए। क्योंकि जैसे आज जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है हमारे जो है बेरोजगार, निर्धन, गरीबता में बढ़ोतरी आ रही है, संसाधनों में भी कमियां आ रही है, जिसके कारण लोग जो पिछड़े होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, और जो है जीवन में कोई सफलता नहीं हासिल हो रही। हमें भिन्न भिन्न प्रकार का काम आना चाहिए। एक व्यक्ति को जो है कम से कम 4 या 5 प्रकार का काम आना चाहिए। सबसे पहला कुर्सी का होना चाहिए, इसके अनुसार जो है लाइट फिटिंग, या कारीगरी, ठेकेदारी, या ऑनलाइन सिस्टम, या अन्य जो है कंपनियों में जॉब, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो है इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से हमें कमाना सीखना है। तो उस कमाई के माध्यम से हमें अपने परिवार को चलाना है। हमारे जो है उस खर्चे के माध्यम से हमें आगे बढ़ोतरी करना है और अपने जीवन को मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करना है। आज जो है बाज़ारों में देखें तो बढ़ती हुई महंगाई, हर वस्तु की जो है कीमत, इतनी लागत बढ़ गई है कि इंसान जो है जीने के लिए असमर्थ है। तो हमें बहुत संघर्ष करना है, बहुत जो है कमाना है। तो हमें फालतू व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए, और फालतू मन नहीं दौड़ाना चाहिए। और हमें समय समय पर काम आना चाहिए, समय समय पर हमें अध्ययन भी करना चाहिए। अच्छे से अच्छे किताबों को पढ़े, अच्छे से अच्छे जो है चैनलों पे अच्छी अच्छी बात सुने। और आज हमें अपनी जो है गरीबता से मुक्त होना है और देश को आगे बढ़ाना है। विकासशील देशों में की श्रेणी में हमारे भारत देश को जो है विकसित करना है, गरीबी को मिटाना है हमें। और सब जो गरीब क्षेत्र है उनको भी जो है रोजगार की जागृति फैलाना है, शिक्षा की जागृति फैलाना है, और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लोगों को आगे बढ़ाना है। तो ऐसा हमारा लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और सफलता हासिल होनी करनी चाहिए। भाइयों बहनों, आज पढ़ाई वाले ज़्यादा है, और पढ़ाई वाले को सबसे ज़्यादा काम नहीं मिलता है। पढ़ाई तो सभी करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की डिग्री बनाते हैं लोग। टेक्निकल भी डिग्री है, इंजीनियर की भी डिग्री है, सिविल सेवा जैसे
लोगों के पास बीएड भी है, डीएड भी है, बीए भी है, बीएससी भी है, बीकॉम भी है, एमकॉम भी है, बीएससी भी है, एमएससी भी है और अन्य डीएड बीएड भी है, इंजीनियरिंग भी है, बीटेक भी है और जो है टेक्निकल जैसे आईटीआई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, अन्य प्रकार की जो भी कॉलेज संस्थाओं में डिग्रियाँ होती है वो डिग्री लेके हमारे लोग घर बैठे हैं और सोचते हैं हम कब काबू होएंगे। हमें अपने आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन तकनीकी कला के माध्यम से हमें कमाना चाहिए। जिस तरह एक चाय वाला चाय बेच के वो जो है दिन भर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के साथ वो आज प्रधानमंत्री की यशस्वी कुर्सी पर बैठा है। तो से हमें गौरव महसूस होता है कि ऐसे व्यक्ति जो है देश को संभाला है और जो है राजनीतिक के क्षेत्रों में हमारे देश की सेवा की भागीदारी भूमिका निभा रहा है। तो हमें भी काम छोटा हो या बड़ा हो या कैसा भी काम हो हमें कमाना चाहिए, हमें गरीबों से मुक्त होना चाहिए और गरीबों से मुक्त होकर हमें आगे बढ़ना है। तो हमें जागृति भी फैलाना चाहिए। आज गांवों में जो है बड़े बड़े लघु उद्योग दे रही है सरकार, बिजनेस के लिए लोग बिजनेस डाल रहे, किराना डाल रहे, अनेक लघु उद्योगों का सामान लोग कमाना सीख रहे और रोजगार कमा रहे जिससे वो भरपूर जीवन को चला रहे। तो ऐसे हमें एक ही तकनीकी पर नहीं निर्भर रहना है। हमें कलाओं के क्षेत्र में अनेक रोजगार के साधन हैं, अनेक तकनीकी कला है, उस कला पर फोकस देना है और उस कला को हमें ध्यान से देना है कि किस तरह जो है कमाता है व्यक्ति और किस तरह से व्यक्ति अपने कारोबार, घर, रिलेशन, परिवार सब से को लेकर चलता है। तो हमें ऐसी शिक्षा ग्रहण करना है। सबसे बड़ी समस्या है हम बेरोजगार और बेरोजगार को आज नौकरी भी नहीं मिल रही और नौकरी नहीं मिलने के कारण लोग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो हमें गलत तरीकों से नहीं जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और हमें अपने साथ जो है आगे भी बढ़ाई करना चाहिए। तो आज साथियों सभी से मैं निवेदन हूँ, भारत के हर कोने में रहने वाले मेरी माता है, मेरी बहनें हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े जो है साथियों है, सभी से अपेक्षा है हमें किसी भी कास्ट हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो या अन्य धर्म से, सभी के लिए मैं गरीब हूँ पर सबके लिए अच्छा सोच रखे। हम जाति भेद, धर्म के भेद नहीं करें, झगड़ा नहीं करें, हमें सबको समान दृष्टि से रहना है, सबको भाईचारे और श्री राम प्रभु जैसे राम के समान रहना है और सभी को लेकर चलना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं विराम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और इस वीडियो में भाइयों मुझसे कुछ गलती हो गई और कुछ विचारों में मेरे कमी है तो भाइयों मैं माफ़ी चाहता हूँ और मेरे विचारों में गलती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ सभी देशवासियों से। यही इति बातों के साथ मेरे विचारों को समाप्त करता हूँ और मेरी वाणी को विराम करता हूँ। और सभी भाइयों अच्छा विकास करें, अच्छा परिवार का विकास सोचें और कभी व्यर्थ जीवन नहीं गवाए, यही मेरी अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत माता।